Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class second. इससे जो पहले वीडियो था स्टूडेंट, उसमें अपन ने क्या किया था, उसमें अपन ने क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। मैंने आपको वो आपको क्या करने थे, कॉपी में करने थे। ओके और मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था आपको, जो किस में करना था, आपको बुक में करना था। क्वेश्चन आंसर आपको मैंने 4 क्वेश्चन आंसर्स करवाए, लेकिन आपकी बुक में कितने क्वेश्चन आंसर्स है, 5 एंड 6 क्वेश्चन आंसर है। तो 5 और 6 नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आंसर करने हैं। जो मैंने आपको कॉपी में करवाया है ना, वही आपको बुक में वापस लिखना है। जो आंसर्स मैंने आपको लिखवाए थे ना, वो आंसर आपको वापस यहाँ पर लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 है ना, ये कट कर दो, ये अपन नहीं करेंगे। 5 एंड 6 कट कर दो, ये क्वेश्चन नहीं करवाए हैं मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, जो आपको बुक में भी करने थे और आपको कॉपी में भी राइट डाउन करने थे। कॉपी में कैसे करने थे मैंने आपको तरीका बताया था, आपको वैसे ही करने थे। अब आपको क्या करना है, अब आप कॉपी में वर्क करना है। कॉपी में क्या वर्क करना है, क्वेश्चन आंसर कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कर लिए आपने, उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन करोगे। कैसे करोगे मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। क्वेश्चन आंसर कर लिए, 4 क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने के बाद नेक्स्ट पेपर ओपन करोगे। नेक्स्ट पेपर पे आप क्लास वर्क लिखोगे, नया पेज होगा। क्वेश्चन आंसर के करने के बाद नए पेज पे क्लास वर्क लिखना है। डेट मेंशन हमेशा करनी है, डेट हमेशा मेंशन करनी है। क्लास वर्क लिखने के बाद 1 लाइन लीव नहीं करनी है आपको, जस्ट सी नंबर डालना है। ओके जस्ट क्लास वर्क लिखना है। क्लास वर्क के बाद जस्ट नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में ये क्वेश्चन लिखना है, हु सेड दीज वर्ड्स टू whom। क्वेश्चन नंबर सी, हु सेड दीज वर्ड्स टू whom। ओके क्वेश्चन लिखा, ये सी क्वेश्चन लिखने के बाद 2 लाइन लीव करनी है। ओके 2 लाइन्स लीव करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 डालना है। 1 क्या है, देयर इज अ बैंगल सेलर आउटसाइड। क्या है, देयर इज अ बैंगल सेलर आउटसाइड। लिखा, आपको वापस बता देती हूँ आपको वर्क कैसे करना है। यहाँ पे 2 लाइन्स लीव करनी है। ओके 2 लाइन्स लीव करनी है। 2 लाइन्स लीव करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, लिखना है देयर इज अ बैंगल सेलर आउटसाइड। लिखा, फिर उसके सामने जो ऊपर 2 लाइन्स लीव की थी, उसकी जो नीचे वाली लाइन है, जैसे कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में आप क्या लिखोगे, एक में हूं, फिर थोड़ा सा गैप दोगे, फिर उसके बाद लिखोगे टू whom। समझे, यहाँ मैंने 2 लाइन्स क्यों लीव कराई, क्योंकि साइड में आपको हु और टू whom's, बुक में देखो ये हु और टू whom's लिखा हुआ है ना, वैसे ही करवा रही हूं मैं भी आपको। ये क्वेश्चन लिखा आपने, फिर उसके बाद 2 लाइन्स लीव की, फिर क्वेश्चन नंबर 1 डाला, फिर हु और whom इधर लिखना है आपको। ओके ऐसे करना है। फिर लिखना है पुरु सैड, ये वाली लाइन लिखी है आपने, देयर इज अ बैंगल सेलर आउटसाइड, उसके जस्ट सामने लिखना है हु के नीचे पुरु सैड। ये लाइन किसने बोली थी, पुरु ने। टू whom किसको बोली थी, टू अम्मा को। ये वो वाला क्वेश्चन है। ओके आपको नहीं समझ में आया है, मैं वापस बता देती हूँ आपको, लेकिन काम आप नीट एंड क्लीन करोगे, काम आप नीट एंड क्लीन करोगे। डेट मेंशन करनी है, क्लास वर्क लिखना है। क्लास वर्क लिखने के बाद लाइन लीव नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन नंबर सी, हु सेड दीज वर्ड टू whom लिखना है। ये क्वेश्चन लिखा, उसके बाद 1 लाइन लीव करनी है, उसके बाद 1 लाइन लीव करनी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इधर कुछ नहीं लिखना है आपको, इधर कुछ भी नहीं लिखना है, साइड में आके लिखना है हु एंड टू whom। लिखा, अब मैंने आपसे बोला है 1 लाइन लीव करनी है, इधर नहीं लिख के इधर लिखना है हु टू whom। फिर जस्ट नीचे वाली लाइन में आ जाओ अब, फिर अब इधर से स्टार्ट करेंगे। फिर नंबर 1 डालोगे, देयर इज अ
बैंगल सेलर आउटसाइड, हु के नीचे पुरु सैड टू अम्मा। फिर वन लाइन लीव वापस, जहां डैश कर रही हूं वहां वन वन लाइन लीव करनी है। ओके, सेकंड करना है, आई लव दिस लवली सर्कल। ये लाइन किसने बोली कि मेरे को ये लवली सर्कल्स बहुत पसंद है? रत्ना ने बोली थी, तो हु के नीचे आया रत्ना सैड, किसको बोली थी? अम्मा को बोली थी, टू अम्मा। फिर वन लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कांट आई हैव ऑल, क्या मैं ये सब नहीं ले सकती? ये किसने बोली थी लाइन? रत्ना ने बोली थी, किसको बोली थी? अम्मा को। रत्ना सैड टू अम्मा। फिर वन लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर विल यू कीप देम, तुम इन सब चीजों को रखोगी कहाँ? ये किसने बोला था? अम्मा ने कहा था। अम्मा सैड टू रत्ना। ये वैसे करना है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको वर्क करना है। क्लास वर्क लिखा, वन लाइन लीव नहीं करनी है, जस्ट नीचे वाली लाइन में हु सेड दीज वर टू होम, क्वेश्चन लिखना है आपको। फिर उसके बाद वन लाइन लीव करके साइड में हु टू हुम लिखना है। फिर जस्ट नीचे वाली लाइन में इस साइड नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ बैंगल सेलर, पुरु सैड टू अम्मा, सामने लिखना है। फिर वन लाइन लीव सेकंड वाला, आई लव दिस लवली सर्कल, रत्ना सैड टू अम्मा। वन लाइन लीव थर्ड वाला, कांट आई हैव हॉल, रत्ना सैड टू अम्मा। वन लाइन लीव फोर्थ क्वेश्चन, वेयर विल यू कीप देम, अम्मा सैड टू रत्ना। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे करना है और ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है। जैसे मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन वैसे ही आपकी अपनी कॉपी में होना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाला क्वेश्चन आपके 6 है, मैंने कॉपी में कितने करवाए? सिर्फ 4 ही करवाए, तो आपको कॉपी में सिर्फ कितने करने हैं? 4 ही करने हैं। और मैंने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से ये वर्क होना चाहिए। पहले अपन ने क्या किए थे? डिफिकल्ट वर्ड्स किए, डिफिकल्ट वर्ड्स करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स किए, क्वेश्चन आंसर्स के बाद क्वेश्चन नंबर ये किया है। तो ये सब मैंने जो बताया ये कॉपी में होने चाहिए, और जो आंसर्स मैंने आपको कॉपी में लिखवाए हैं वो आप देख के बुक में भी फिल करते रहना। अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं, वर्ड स्मार्ट। राइट वन वर्ड फॉर ईच ग्रुप एज शोन, वन हैज बीन डन फॉर यू एज ए क्लू बॉक्स फॉर योर हेल्प। अब इधर क्या लिखा हुआ है कि आपको क्लू बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और नीचे भी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। अब आपको पहचानना है कि ये वर्ड्स किसके अराउंड है। जैसे कि फर्स्ट पढ़ते अपन, बैंगल्स, नेकलेस, रिंग, एंगलेट, ये सब किस में आते हैं? ऑर्नामेंट्स में आते हैं। किस में आते हैं? ऑर्नामेंट्स में आते हैं। ऑर्नामेंट्स क्या मतलब होते हैं? गहने होते हैं। अब शर्ट, फ्रॉक, नेकटाई, स्कर्ट, ये सब किस में आएगी? फर्नीचर, ये सब फर्नीचर है? नहीं। क्लोथ है? हाँ, तो इधर क्या लिखेंगे? क्लोथ। तो ये क्वेश्चन बुक में करोगे आप। शर्ट, फ्रॉक, नेकटाई, स्कर्ट, ये सब किस में आते हैं? क्लोथ में आते हैं। तो इधर क्या लिखा? क्लोथ। आप भी लिखोगे क्लोथ। CLOTHS लिखा। फिर 3 वाला पढ़ते हैं, सोफा, चेयर, टेबल एंड बेड, ये सब किस में आएगा? फर्नीचर में या क्लोथ में या एनिमल्स? ये एनिमल्स नहीं है, कटलरी नहीं है, बर्ड्स नहीं है, फुटवेयर नहीं है, तो ये क्या हुआ? फर्नीचर्स। ओके, अब नीचे 4 पढ़ते हैं, प्लेट, बाउल, स्पून एंड फॉक, ये सब किस में आती है? कटलरीज में आती है। उसके बाद है शूज, सैंडल्स, गम बूट्स एंड स्लीपर्स, ये किस में आते हैं? बर्ड्स नहीं है, कटलरी नहीं है, एनिमल्स नहीं है, क्लोथ नहीं है, ये क्या है? फुटवेयर। फुटवेयर ही है।
फिर उसके बाद डॉग, एलिफेंट, टाइगर एंड रैबिट, ये सब किस में आएगा? एनिमल्स में। एनिमल्स है, क्लोथ तो है नहीं, तो इधर आ जाएगा एनिमल्स। क्रो, हैन, पिकॉक एंड पैरट, ये सब किस में आता है? बर्ड्स में, तो इधर आ जाएगा बर्ड्स। ये बुक में करना है आपको अभी। ओके, मैंने जैसे बताया है वैसे ही आपको ये किस में करना है? बुक में ही करना है। पहले में क्या लिखा अपन ने? क्लोथ्स, फिर लिखा फर्नीचर, थर्ड में फोर्थ में लिखा कटलरी, फिफ्थ में लिखा फुटवेयर, सिक्स्थ में लिखेंगे एनिमल्स और सेवंथ में लिखेंगे बर्ड्स। ये पेंसिल से बुक में फिल करनी है। अब अपन नेक्स्ट नीचे चलते हैं, ये रफ कर रही हूं मैं। लैंग्वेज स्मार्ट, apostrophes, an apostrophe is added a naming word to show position. For example, Ratna's bangles belonging to Ratna, Amma's neck the neck of Amma. apostrophe s और apostrophe क्या होता है ये आपको बताना है। ये जो ऊपर कॉमा होता है ये इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जो कॉमा लगता है उसको अपोस्ट्रोफे बोलते हैं। ये देखो कहाँ का यूज हुआ, ये रत्नाज में हुआ ये रहा, और अमाज में हुआ। ओके, मिस्टर गुप्ता फैमिली स्पीकिंग फ्रॉम द, देखो इसमें वापस एस अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ। पैकिंग फॉर हॉलीडेज, शी नीड टू पैक एवरीथिंग विच ऑन हर लिस्ट। एंजॉय ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिली मेंबर्स। स्टडी द पिक्चर एंड टेल हु ऑन दिस थिंग एट once had been done for you। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इसमें एक फैमिली है, वो कहाँ जा रही है? पिकनिक पे जा रही है, और उनको कुछ सामान उन्होंने पैक किए हैं। आपको ये बताना है, सबको सबके नेम दे रखे हैं और ये बता रखा है किसने क्या चीज डाली होगी। अब तीशा नाम की ये लड़की है, उसने उसके क्या है स्केट्स है, क्योंकि उसके हाथ में देखो आपको क्या दिख रहे होंगे, स्केट्स दिख रहे होंगे। अब सेकंड अपन लिखते हैं, जैसे कि सबके बारे में लिखना है कि सबने क्या क्या लिया होगा। कुणाल के हाथ में क्या है? बैट, तो कुणाल का क्या हो गया? बैट। तो सेकंड वाले में लिख सकते हैं अपन कुणाल्स, या पोस्ट ऑफिस एस का यूज हुआ तो इधर लिख दिया बैट। फिर थर्ड वाला क्या है? थर्ड लिखते हैं अपन मोहित। मोहित के हाथ में क्या है? कैमरा, ये रहा कैमरा। बैग में क्या है? कैमरा, तो मोहित कैमरा। आपको भी ऐसे ही पेंसिल से लिखना है। फोर्थ अपन देखते हैं क्या है, मिसेस गुप्ता। मिसेस गुप्ता के हाथ में क्या है? सन ग्लासेस है, दिख रहे हैं ये सन ग्लासेस, तो लिख सकते हैं ये सन ग्लासेस, बैग के अंदर सन ग्लासेस है, तो मिसेस गुप्ता's सन ग्लासेस। फिफ्थ नंबर क्या है अपना? मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता के हाथ में क्या है? बुक, तो लिख सकते हैं मिस्टर गुप्ता's बुक। मिस्टर गुप्ता's बुक। क्रीमी इसका नाम है। क्रीमी के हाथ में क्या है? बोन। बैग में बोन भी है, तो क्रीमीज बोन। क्रीमीज बोन। ये फिल किया, आपको भी ऐसे ही फिल करना है। ओके, ये क्वेश्चन भी सिर्फ किसमें? बुक में। बी क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एक्शंस वर्ड चेंज
with the noun or pronoun used the sentence is the different from singular and plural. अब क्या होता है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है. एक चीज मतलब सिंगुलर और प्लूरल मतलब बहुत सारी चीजों को क्या बोला जाता है, प्लूरल. द लिटिल गर्ल्स वियर बैंगल्स, द लिटिल गर्ल्स वियर बैंगल्स. अब इसमें एस और ईएस का यूज होगा. एस का यूज का होगा सिंगुलर में और एस का यूज का नहीं होगा प्लूरल में. ओके. जो द मंकी लाइक टू ईट बनानास, तो इसमें क्या आ जाएगा, लाइक्स. इसमें आप फिल करोगे लाइक्स. वी आर प्लेइंग फुटबॉल्स, तो इसमें आ जाएगा आर. आर यही जाएगा, आर आ जाएगा इसमें. पार्थो ब्लैंक अ लवली कैट, तो आ जाएगा हैज लवली कैट. सेंटेंस को कंप्लीट करना है. पिकॉक्स ब्लैंक्स इन द रेन, डांसेस या डांस, ओनली क्या होगा, डांस. डांसेस नहीं होगा. आई ब्लैंक वॉशेस या वॉश माई हैंड बिफोर आई ईट, वॉशेस नहीं होगा, वॉश होगा. जो मैंने लिखा वो उसके ऊपर मैंने टिक कर दिया है. ओके. ये भी आपको बुक में करना है. ये भी आपको किस में करना है, बुक में करना है. अब इधर क्या लिखे रहेंगे, एक राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग पोयम है और उसमें क्या है, ब्लू बॉक्स में जो वर्ड्स दे रखे हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनमें फिल करना है. तो फिल करते हैं. लिटिल मिस मॉफेट सैट ऑन टफेट, राइमिंग है. मॉफेट लिखा हुआ है, टफेट आ जाएगा इधर. पोयम ऐसे ही होती है ना, ईटिंग हर कर्ड्स एंड, ईटिंग क्या कर रही है वो, ईटिंग हर कर्ड्स एंड वे. WHEY, WHEY. Along came a spider, कौन आया उसके पास, स्पाइडर आया. Who sat down beside her, वो किसके ऊपर था, जहां वो बैठी थी. एंड फ्राइटेंड मिस मॉफेट अवे, और वो वहां से डर के हट गई. किया कंप्लीट अपन ने. ये भी बुक में ही करना है आपको. ये भी किस में करना है, सिर्फ बुक में करना है. इन द सेम वे ट्राई दिस वंस. अब ऊपर वाली अपन ने कंप्लीट कर ली. अब नीचे भी एक पोयम दे रखी है. लिटिल मिस चेयर सेट ऑन चेयर, एक लड़की कहाँ बैठी है, लिटिल मिस क्लेयर, उसका नाम क्या है, क्लेयर. मिस क्लेयर वो कहाँ बैठी है, चेयर के ऊपर. ईटिंग लम्प्स ऑफ चीज, क्या खा रही है वो, चीज. देयर कैम अ माउस, कौन आया उसके पास, देखो माउस आया तो माउस लिखेंगे. आउट ऑफ हर हाउस. सेड थ्रो माई टाइनी बिट ऑफ प्लीज हाउस, प्लीज. ये अपन ने ऊपर से क्लू बॉक्स में से उठाया, चीज लिखा, जैसे हाउस लिखा, चेयर, माउस, प्लीज. ओके. ये भी सिर्फ आपको किस में करना है, बुक में ही करना है. ये क्वेश्चन भी सिर्फ बुक में है. ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक एक्टिविटी है, ये नहीं करेंगे. उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, रत्ना एंड पुरु कॉल्ड हिज मदर अम्मा. व्हाट डू यू कॉल योर मदर एंड फादर, आप अपनी मदर को क्या बुलाते हो और फादर को क्या बुलाते हो, वो यहाँ पे लिखना है. अब क्वेश्चन में क्या करना है, रत्ना जम्प्स एंड होप टू शो हर हैप्पीनेस. रत्ना अपनी खुशी कैसे बताई उसने, जंप करके और भाग के और कूद के. विच एनिमल मूव द सेम वे, थिंक एंड राइट देयर एनिमल्स नेम. इधर एनिमल्स का नाम लिखना है. कंगारू हो जाएगा और क्या हो जाएगा,
रैबिट, ये भी सिर्फ बुक में, अभी मैंने जितना भी काम करवाया आपको सिर्फ बुक में, कॉपी में सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको जो दिखाया पहले, वो करना है आपको क्वेश्चन। कैन यू नेम द मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, टेक हैव द क्लू बॉक्स। अब इधर क्या करना है, एनिमल्स के नेम लिख रखे और वो सब एनिमल्स क्या क्या करते हैं वो लिखना है। लॉयन, लॉयन क्या करता है, प्रॉल्स। हॉर्स क्या करेगा, गैलोप्स। एप क्या करेगा, स्विंग्स। डियर क्या करेगा, बाउंड। बुल क्या करेगा, चार्जेस, चार्ज। डॉग क्या करेगा, रन। ये सब भी आपको किस में करने हैं, बुक में करने हैं। आज जितना भी काम कर बताया है वो सब किसका है, आपके बुक का है। ओके, कॉपी में आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला वर्क करना है कॉपी में, ये वाला वर्क आपकी कॉपी में होना चाहिए। तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। होमवर्क क्या है आपका, बुक एक्टिविटी जो करवाई है बुक में करनी है। कॉपी नोटबुक का वर्क क्या है, ये नोटबुक का वर्क है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।